नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और ये जो ज़मीन कॉर्नर की ज़मीन है और इस तरफ सड़क आप देख रहे हैं बनी हुई है। 137 फीट इस तरफ फ्रंट है और 220 इस तरफ पीछे को फ्रंट है। तो ये कॉर्नर की ज़मीन है, 4 कनाल ज़मीन है और हाफ एकड़ इसको कह सकते हैं। अब इस हाफ एकड़ के इस तरफ देखें, ये रोड जा रही है आगे बद्दी की तरफ और इस तरफ पीछे जो एरिया है वहाँ पे न्यू चंडीगढ़ है। तो न्यू चंडीगढ़ से अगर हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमें 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर टोटल यहाँ तक न्यू चंडीगढ़ बन जाता है। तो 10 मिनट की ड्राइव पे पीछे उस तरफ सामने से एक नया हाईवे अनंतपुर साहब वाला आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन लोगों ने एक्वायर कर रखी है और जो नई सड़क निकलनी है उसको लेकर यहाँ बहुत तेज़ी है, बड़ी यहाँ पे मारामारी चल रही है। यहाँ पे इनफैक्ट लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं जिन्होंने, उन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि और अगर किसी ने ज़मीन बेचनी हो तो हमें संपर्क करें। मान लीजिए ये ज़मीन अगर आपने खरीदी है तो यहाँ आप अपना बोर्ड लगा दें कि जी आसपास कोई और भी ज़मीन अगर कोई बेचनी चाहता है तो सीधा हमसे संपर्क करें, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बायर हैं। तो यहाँ पे किसी ने 20 खरीदी है, किसी ने 30 खरीदी है, किसी ने 40 खरीदी है, तो एकड़ों के हिसाब से यहाँ ज़मीनें एक्वायर हो चुकी हैं प्राइवेट लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रोड निकलेगी तो उसका खामियाजा या जुर्माना या हर्जाना या कंपनसेशन जो भी कहते हैं वो मिलेगी और सरकार की तरफ से। प्लस जैसे ही रोड बीच में निकलेगी तो ज़मीन आपकी डबल प्राइस पे हो जाएगी और सारे के सारे फ्रंट कमर्शियल बन जाएंगे। और अब जब क्योंकि हिल्स के पास में है रोड, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ भी आ जाएंगी। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ यहाँ डेवलपमेंट आने वाले 5 से 10 साल में होगा। तो ये फोरसीन किसने किया है? जो पुराने पॉलिटिशियन हैं उन्होंने, उनके रिश्तेदारों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी हुई हैं, काफ़ी हैं यहाँ पे। तो ये जो ज़मीन है 137 फुट इस तरफ है और 220 फीट इस तरफ है। इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 कनाल है। लेकिन ये टोटल यहाँ पे आजकल जो रेट चल रहा है 3.5 करोड़ रुपए एकड़ का रेट चल रहा है, जो कि फ्रंट हो लिंक रोड के ऊपर। पीछे वाले का रेट सस्ता मिल सकता है लेकिन यहाँ पे फ्रंट यही है, का प्राइस यही है। अब 1 साल पहले मैं बात कर रहा था, जो दिखाने आए थे ज़मीन, कि 1 साल पहले यहाँ पे 1.5 करोड़ का रेट था। अब 1.5 के बाद सीधा ही 3.25 3.5 करोड़ का रेट हो गया 1 साल के अंदर। तो इतनी तेजी, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गए हैं इस इलाके में, न्यू चंडीगढ़ के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस रोड। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, आपके पास इतने फंड्स हैं और आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ से 10 मिनट की दूरी के ऊपर हम एक क्लीन जगह पे, जहाँ पे बिल्कुल लिंक रोड के ऊपर सीधा ही आप यहाँ पे गेट लगाएंगे तो सीधा आप अपने अंदर घर के अंदर पहुँच जाएंगे। इस तरफ भी 20 फीट का रास्ता है, ये भी सफिशिएंट है, इसको भी आप पक्का कर सकते हैं, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो सिंगल या डबल, तो पीछे देखें टिप्पर जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, तो इधर पीछे से ट्रैफिक बहुत आता है। तो ये नहीं है कि ये जो सुनसान एरिया में है जी, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, हम कहाँ जंगल में रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो ज़मीन है, ये चलते चलते आपको दिखाते हैं, इस ज़मीन के ऊपर आप घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे गांव के अंदर लेंटर डला हुआ है, घर बने हुए हैं। यहाँ कोई दफ़ा 4 नहीं है, कोई दफ़ा 5 नहीं है, यहाँ कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप लेंटर नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं और ये एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप इस इलाके में कंस्ट्रक्शन करें तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। और जैसे ही आप यहाँ घर बनाएंगे तो आपको बिजली बोर्ड से कनेक्शन मिल जाएगा तुरंत। और वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका नक्शा पास नहीं है जी, आपके पास अप्रूवल नहीं है, बिजली बोर्ड कुछ नहीं पूछता। हमने बड़े सारे ऐसे कनेक्शन लगवाए हैं, अब भी लगवा रहे हैं, तो यहाँ वो समस्या नहीं है। घर आपको खुद बनाना है, पैसे आपने खुद लगाने हैं, बैंक से लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री आपको 1 कनाल 1 मरले की कम से कम करानी पड़ेगी। तो ये लोकेशन के ऊपर टोटल 4 कनाल जो ज़मीन है, हाफ एकड़ है। ये 1 करोड़ 70-80 लाख के आसपास इनकी डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। 170-80 के अंदर आपको 4 कनाल मिल रही हैं, 2 लोग मिलके भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकता है। क्योंकि अगर मिनिमम किसी ने लेनी होगी तो 1 कनाल 1 मरला तो लेनी ही पड़ेगी। तो न्यू चंडीगढ़ से
10 मिनट इस तरफ जाएंगे तो 2 गांव क्रॉस करने के बाद न्यू चंडीगढ़ आ जाएगा। तो न्यू चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है। ये हम एडवांस में आपको वीडियो में बता रहे हैं। कई बार होता है कि बंदा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो एक्चुअल में होता नहीं है। तो बंदा देख के आता है कि ये तो बहुत ऐसे होगा, लेकिन बाद में वो निराश होता है, टाइम वेस्ट होता है, धूप है, गर्मी है। हम नहीं चाहते कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो, और इसीलिए हम थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आपको बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर है जी, 10 मिनट लगेंगे, 2 गांव क्रॉस करने पड़ेंगे, गांव की आउटर लोकेशन पे है। तो अगर आप ऐसी ही कोई वीडियो ढूंढ रहे थे जो आपको फार्म हाउस वाली ज़मीन दिखा दे, तो ये उसमें से एक हो सकती है। और सामने पहाड़ का व्यू है, थोड़े खेतों का फील भी है, सामने मोटर भी है, तो ये अब अच्छा भी लग सकता है आपको। और एक एनआरआई आए हुए हैं हमारे ऑफिस में भी आए, तो उन्होंने कहा जी हम तो जहाँ से गांव से आगे से क्रॉस होके जाना होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हालांकि गए तो वो भी गांव से ही हैं, अभी कनाडा से वापस आए हैं, तो ढूंढ रहे हैं कि हमें ज़मीन मिले, लेकिन मिले सस्ते रेट में, और मिले भी बिल्कुल हाईवे के ऊपर, और मिले भी बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ, और वो भी सस्ते रेट में। तो ये सारी शर्तें तो हम पूरी नहीं कर सकते किसी की, लेकिन हाँ हमने उनको काफ़ी ज़मीनें दिखाई, उनमें से एक आधी उनको पसंद भी आ गई। तो ज़मीन लेने वाले बंदे जो होते हैं वो ये सोच के लें कि ज़मीनें लिंक रोडों के ऊपर कच्चे रास्तों पे ही होती हैं, जहाँ हाईवे निकल जाते हैं वो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वहाँ प्राइस आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के देने पड़ते हैं। तो अगर आप सस्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको गांव के अंदर ही आना पड़ेगा, गांव से गुजर के जाना पड़ेगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, बात को यहीं विराम देते हैं। तो एक शेर याद आ गया, वो भी सुना दें आपको कि मंजिलें लाख कठिन आए मैं गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए मैं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मैं मर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिन आए मैं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। और दर बदर होने से पहले ये सोचा ही न था, दर बदर होने से पहले ये सोचा ही ना था, घर अगर रास ना आया तो किधर जाऊंगा। तो कई बार हम जो सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, और वो हमें सूट नहीं करती, तो सूट अगर नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं सोच पाते कई बार। तो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको लेने से पहले ये सोच लें कि अगर आपको ये सूट नहीं करेगी तो आप इसका क्या करेंगे। जैसे ये इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, जैसे मैंने कहा हूँ कि 1.5 करोड़ का आज 3.25 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे अगर सूट नहीं भी करेगी तो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।